एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आप सबका। और मैं अपने आप को आनंदित आह्लादित अनुभव कर रहा हूँ। फिर एक बार मुझे मौका मिला है इस तीसरे दृश्यांश के रूप में आपकी सेवा करने का, आपको बताने का, आपको पढ़ाने का और इस सारस्वत महायज्ञ में अपनी तरफ से कुछ और समिधा डालने का, अज्ञान को पराभूत करके ज्ञान की प्रतिस्थापना करने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो आइए, मैंने यहीं आपको छोड़ा था और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं छोड़ता। आज्ञार्थक और आदेशात्मक या आप समझ गए, सब्जी ले आओ, हर काम समय पर क्या करो, कान पकड़कर खड़े रहो, आदि आदि। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां हम आ गए विस्मयादि बोधक पर। अब यह क्या है? जो न हो सके, जिसका होना असंभव हो, यदि वह हो जाए तो जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम विस्मय कहते हैं। यदि किसी वाक्य में विस्मय या कोई भी भाव विशेष रूप में हो तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे, अरे हम कहाँ आ गए, अरे वाह बच्चा तो छिपा रुस्तम निकला, आदि। अब यहाँ देखिए क्या आते हैं, विस्मय क्या है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, जो न हो सके, जिसका होना असंभव हो। जो न हो सके अर्थात जो हो ही नहीं सकता, वह फिर होगा कैसे? तो आपने चमत्कार का नाम सुना है ना। चमत्कार असंभव लगते हैं, चमत्कार असंभव लगते हैं, लेकिन होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाएं हाथ की कानी उंगली पर पर्वत को उठा लेना, ये क्या है? कोई पर्वत को हिला नहीं सकता और बाएं हाथ की कानी उंगली पर उठा लेना, ये तो असंभव ही है। कैसे संभव है? लेकिन हुआ, चमत्कार। नन्हे बच्चे ने पूतना राक्षसी का वध कर दिया, चमत्कार है। उतने महान बलशाली, उतने बलशाली रावण का वध कर दिया भगवान श्री राम ने, चमत्कार ही है। बहरहाल, तो जो जिसका होना असंभव हो, यदि वह हो जाए तो जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम विस्मय कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आइए, क्या है विस्मयादि। मैं जरा इसमें लकीर खींच दूं, ये देखिए, विस्मय आदि, विस्मय आदि, आदि मतलब और। अब इसमें विस्मय के साथ साथ और कौन से भाव आएंगे भाई? और इसमें सभी भाव आएंगे, याद रखिएगा, सारे भाव आएंगे। विधानवाचक छोड़कर कोई भी भाव हो सकता है जी, कोई भी वाक्य हो सकता है। असल में इसका अर्थ यह है बच्चों कि कोई भी भाव, भाव यानी मन में जो उत्पन्न हो, तो जो मन में जो उत्पन्न होता है उसमें यदि बहुत अधिक गहनता आ जाए, गंभीरता आ जाए, सघनता आ जाए, यानी उसकी मात्रा बढ़ जाए, यह समझिए एकदम मोटी भाषा में, भाव की मात्रा जब बढ़ जाए, भाव की मात्रा जब बढ़ जाए, घनीभूत हो जाए, उस समय जो भी रूप निकलेगा उस भाव का, वह विस्मय आदि वाले में भाग, आदि वाले भाग में ही वह आएगा। यानी विस्मय के साथ जो आदि जुड़ा हुआ है तो वह उसी आदि वाले हिस्से में आएगा, विस्मय के अलावा। जैसे मान लीजिए बगल में चोरी हो गई सामानों की। अब ये चोरी हो गई तो यह तो यहाँ कर, चोरी हो गई, ये तो खुशी की बात नहीं है, ये तो दुख की बात है। तो दुख की बात है। अब यहाँ आश्चर्य तो नहीं है, विस्मय तो नहीं है, दुख है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? ओह हाय री किस्मत, इतनी देख रेख के बावजूद चोरी हो गई। या फिर हे भगवान, चोरी तो किसी के साथ भी सो बुरी होती है, लेकिन उस गरीब आदमी के घर में ही क्यों चोरी हुई? अब वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वगैरह वगैरह। अब यहाँ आश्चर्य नहीं है, दुख है, लेकिन अधिकता है, तो यह भी विस्मय वाले भाग में ही आएगा। फिर हर्ष है, अब यह विस्मय नहीं है। अरे आपका लड़का तो बहुत अच्छा निकला पंडित जी, अरे वाह, समझ में ही नहीं आ रहा, क्या बात है भाई, यह तो एकदम पूरी तरह से पंडित निकल गया। यह तो गुणों का सो एक भंडार है, गुणों की खान है, यह गुणों का आगार है, यह है ना। अब ये सब बातें क्या है? अब यह विस्मय तो नहीं है, लेकिन आदि वाले में,
अब एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए, ये जो विस्मय के संग आदि वाले जो बात भाव आते हैं, इनके साथ जानते हैं कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। यह याद रखिएगा। लोग बोलते हैं कि हर जगह विस्मयादि बोधक क्यों होता है? हर जगह विस्मयादि बोधक इसलिए होता है क्योंकि वहां भावनाओं की अधिकता होती है। पूर्ण विराम का प्रयोग सिर्फ 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 सिर्फ, और कह दूं सिर्फ, विधानवाचक में होता है और कहीं नहीं होता। कहाँ होता है? विधानवाचक में, सिर्फ और सिर्फ विधानवाचक में, कहीं नहीं होता। और ये याद रखिएगा। राम पढ़ता है, हम खेलते हैं, हम सब हंसते, यहां होगा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक में प्रश्न का होता है, ठीक। लोप चिन्ह जहां है वहां लोप चिन्ह होगा। अब आपको जिस दिन विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं पूरा। डैश का जो निर्देशक है, जो विवरणिका है, जो एकल उद्धरण है, जो द्वितीय उद्धरण है, बहुत सारी बातें हैं और इतनी शंकाएं हैं लोगों में कि पूछे मत। आपका लड़का तो बहुत दौड़ रहा है भाई, अब ये क्या होगा? यहाँ इसमें क्या होगा? पूर्ण विराम होगा? लगाने वाले पूर्ण विराम लगा देते हैं। जी नहीं, यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा। क्यों? या आदि वाले भाग में है, उसमें अधिकता है, भावों की प्रवणता है। समझिए मेरी बात। तो जो न हो सके, जिसका होना असंभव हो, आदि यदि वह हो जाए तो जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम विस्मय कहते हैं। यदि किसी वाक्य में विस्मय या कोई भी भाव विशेष रूप में हो तो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। कोई भी भाव होगा, जैसे अरे हम कहाँ आ गए, अरे वाह बच्चा तो छिपा रुस्तम निकला। अब देखिए, पहले वाले में हम कहाँ आ गए, आश्चर्य है, और दूसरे वाले में क्या है? वाह बच्चा तो छिपा रुस्तम निकला, बच्चा छिपा रुस्तम निकला। अब यह आश्चर्य की बात है ना? ये इसमें आश्चर्य हर्ष भी है लेकिन अधिकता है, इसीलिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। जो शब्द है, जैसे वाह, अरे के बाद मैंने 3 डॉट दिए, यानी कि वहां शब्द रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। बहुत बारीक बातें होती हैं, आसानी से लोग नहीं समझ पाते। आप समझिए कि अरे वाह, अब वाह जो है इसके बाद मैंने क्या लगाया? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ जो है आश्चर्य प्रकट होता है, हर्ष प्रकट होता है। बच्चा तो छिपा रुस्तम निकला, यहाँ तो मैंने फिर डॉट डॉट देकर आदि दे दिया, उस आदि के बाद फिर से विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। आदि आप अलग से नहीं लिख सकते, ठीक है? तो अब लोग क्या करते हैं, जिस शब्द से विस्मय या आश्चर्य या कुछ भी प्रकट हो, वहां तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य के अंत में नहीं करते। अब वह विस्मय वाला शब्द प्रकट ही क्यों हुआ? वाक्य के कारण ही ना। उफ, चोरी हो गई। अब चोरी उफ क्यों कहा? चोरी होने के कारण। तो उफ के बाद तो आदमी विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा देता है, और चोरी हो गई के बाद दे देता है पूर्ण विराम। हारी अकल। तो अब यहां बात फंस जाती है। आप, अरे जो आश्चर्य का कारण है वहां आपने लगाया ही नहीं, आधार को तो आपने लगाया ही नहीं, छोड़ दिया, और उस आधार की जो प्रतिक्रिया हुई उस वहां आपने लगा दिया विस्मयादि बोधक का चिन्ह। उफ, विस्मयादि बोधक का चिन्ह, या भगवान, विस्मयादि बोधक का चिन्ह, मेरी रक्षा करो, अब रक्षा करो के बाद पूर्ण विराम। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये बारीकियां हैं, समझिए, ठीक है? इसलिए तो वहां भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह ही आएगा, क्योंकि उसी से आश्चर्य प्रकट करने वाला शब्द प्रकट हुआ है। यहां आइए, अब है क्या सीखा आपने? जी, क्या कहा? कुछ कह रहे हैं आप? अब देखिए, आपकी बारी है, आपको यह प्रश्न समझना होगा और इसके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्या? देखिए, मैं आपके दिल की बात भांप लेता हूँ। क्या कर रहे हैं? नहीं दे पाएंगे उत्तर? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अब तक पढ़ाई की है, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे क्या? अच्छा, कुछ और कहना चाह रहे हैं? समझ रहा हूँ, मैं दिल की बात समझ आता हूँ भाई। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ आपका दिल क्या बोल रहा है। आपका दिल बोल रहा है कि सर थोड़ी सी मदद कर दीजिए, है ना? यही बोल रहे हैं ना? यही बात है ना? देखिए, शर्माने से काम नहीं चलेगा, आपको हाँ करनी होगी। अच्छा, मैं समझ गया। जी हाँ, यही बात है। चलिए, अपने बच्चों के लिए आदमी बहुत कुछ करता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको निर्देश दे दूंगा, आप आराम से लिख लेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप इतने पढ़े लिखे हैं, बढ़िया लिखते हैं, बस जरा भाषा का ख्याल रखिए। क्या सीखा आपने? संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, उदाहरण समझें। अब संकेतवाचक आप समझ रहे हैं, संकेत करना, 2 क्रियाएं होंगी, एक पूरी होगी तो दूसरी भी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आओगे
समय पर तो भोजन खाओ, भोजन प्राप्त करोगे, नहीं आओगे तो नहीं पाओगे, वगैरह वगैरह। संदेहवाचक क्या है? काम का होना न होना, हाँ न के बीच की स्थिति है ना, वो संदेहवाचक है। इच्छावाचक या इच्छावाचक की विस्तृत इच्छावाचक या इच्छावाचक की विस्तृत व्याख्या करें। इच्छा क्या है? अब हमारे मन में जो कुछ भी प्राप्त करने का मन बनता है, मन में जो भाव जगता है कुछ प्राप्त करने का, वही इच्छा है। भगवान सबकी रक्षा कर, भगवान मुझे सो हर मुसीबत से दूर रख, वगैरह वगैरह। आज्ञार्थक, भगवान कोरोना को भगा। आज्ञार्थक अथवा आज्ञावाचक वाक्य का व्याख्यायित परिचय क्या होगा? अभी इसका व्याख्यायित परिचय क्या है भाई? तो आज्ञार्थक क्या है? घर में जहाँ अनौपचारिक वातावरण परिवेश होता है वहाँ तो आज्ञा है, और दफ्तर में जहाँ नियम कानून चलते हैं और वहाँ औपचारिकता ही होती है, वहाँ अनौपचारिकता नहीं होती। व्यक्तिगत, जहाँ व्यक्तिगतता हो वहाँ आज्ञा है, जहाँ निजता हो वहाँ आज्ञा है, और जहाँ सार्वभौमिकता हो, सबके लिए हो, कोई व्यक्तिगत बात न हो, औपचारिकता हो, वहाँ आदेश होता है। जानते ही हैं आप, दफ्तर कार्यालय में आदेश और घर में आज्ञा। विस्मयादि बोधक की क्या विशेषता है? दृष्टांतों के साथ उल्लेख करें। विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मय आदि भावों वाले जो वाक्य होते हैं उनमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। दृष्टांत यानी उदाहरण। वाक्य का क्या महत्व होता है भाषा में? विचार प्रकट करें। वाक्य नहीं होंगे तो भाषा बनेगी ही नहीं, हम बोलेंगे कैसे? हम अनुच्छेद या हम निबंध या लेख आलेख वगैरह कैसे लिखेंगे? उपन्यास या फिर कविता कहानी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं ना, तो वाक्य का होना तो अनिवार्य है। इस पर अपने विचार आपको प्रकट कर रहे हैं। आपने समझ लिया है ना? यह किस वाक्य भेद में आएगा, स्पष्ट करें। अब इसमें थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये तो यदि बता दूंगा तो सारा थोड़ा तो आपका भी ज्ञान मुझे पहचानना है ना, थोड़ी आपकी भी परीक्षा हो। ये कौन सा वाक्य होगा? इसमें मैंने विराम चिन्ह नहीं लगाया है ताकि आपको समझने में जरा सर तो खुजाना पड़े। आप समझिए तो सही। आपने समझ लिया है ना? अब जरा बोलिए, खुद बोलकर देखिएगा कि कौन सा भाव टपकता है, कौन सा भाव निकलता है। हेतु हेतु मधुभूत और संकेतवाचक में क्या अंतर है? जब मैं बोल चुका हूँ। हेतु हेतु मधुभूत में क्या होता है? तो क्रिया भूतकाल में होगी और दोनों क्रियाएं नकारात्मक होंगी, यानी कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया वहां भी जुड़ती है, लेकिन पहली क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। और संकेतवाचक में क्या होता है? संकेतवाचक में भूतकाल में, संकेतवाचक भूतकाल में होगा ही नहीं, वो वर्तमान में होगा, वो भविष्य में होगा। उसमें भी दोनों क्रियाएं हैं, एक से दूसरी क्रिया जुड़ती है। जैसे आओगे तो खाओगे, लेकिन अगर तुम आओगे तब अगर तुम आते तो खाते, ये हो जाएगा हेतु हेतु मधुभूत। हेतु हेतु मधुभूत, उसमें भी दो क्रियाएं हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक का न होना दूसरे के न होने का कारण है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ और भूतकाल में, सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में। यदि यही संकेतवाचक भूतकाल में आ जाए तो वह हेतु हेतु मधुभूत, और यदि वह भविष्य काल और वर्तमान काल में आ जाए तो संकेतवाचक। वाक्यों की उपयोगिता पर निबंध लिखें। यह तो आपके वश की बात है, काम की बात है। वाक्य कितने उपयोगी होते हैं, इनकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मेरा विश्वास है आप खूब दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोरोना से बचकर रहें, हर बीमारी से बचकर रहें, एकदम निसंदेह हर तरह से आप सुखी जीवन जिए, अपने माता पिता, घर परिवार, सकल परिवार के सभी सदस्यों के साथ। मेरी यही शुभकामना है और आप सब मन से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।